नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन वेलकम करते हैं आज प्रायोजित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज की इस कहानी में हमारे साथ राजस्थान की धरती, वीरों की धरती से हैं रूपचंद सैनी जी। तो सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। सबसे पहले तो सभी मेरे वरिष्ठ जनों का, मेरे भाई बहनों, माताओं और सभी यूट्यूबर, सभी श्रोताओं का मेरा प्यार और नमस्कार, चरण वंदन, सरस्वती माँ को नमन करते हुए मैं सबका नमस्कार करता हूँ। जी और जी सर। जी सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे श्रोताओं को अपने बारे में बताया। लेकिन सर, आपका नाम किसी परिचय का तो मोहताज नहीं है, लेकिन श्रोताओं की जानकारी के लिए सर अपने बारे में थोड़ा सा और बताएं, अपने परिवार के बारे में। सर, मैं सभी यूट्यूबरों को, सभी श्रोताओं को, सभी लाइव सुनने वाले सभी साथियों को बताना चाहता हूँ अपने विषय में। मेरा नाम रूपचंद सैनी, मैं सवाई माधोपुर राजस्थान से हूँ और मैंने अपनी सारी एजुकेशन जोधपुर नेत्रहीन विकास संस्थान कमला नेहरू नगर से मैंने प्राप्त की है, जो कि बहुत ही बड़ा एक आवासीय विद्यालय है, महाविद्यालय की व्यवस्था भी वहाँ मिलती है। और वहाँ से मैंने अपनी संपूर्ण शिक्षाएं अर्जित की है। वर्तमान में मैं कुछ परीक्षाओं को दे चुका हूँ और आने वाले टाइम में और परीक्षाएं मुझे देनी है। यानी कुल मिला के मैंने अपना डबल MA कंप्लीट कर लिया है और वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस पूरी जानकारी को हमारे श्रोताओं को से रूबरू कराने के लिए। तो सर, जैसा कि एक दृष्टिबाधित के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका ब्रेल सीखना, उसकी प्राथमिक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे कैसे आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से शुरू हुई? हालांकि आपने बताया, लेकिन ब्रेल कैसे सीखा आपने और कितनी मुश्किलें आई आपको इन परिस्थितियों को सीखने में? देखिए, मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि कोई भी, चाहे ब्रेल सीखते हो या देवनागरी लिपि सीखते हो, उनको सिखाते वक्त समस्याएं तो आती ही है, लेकिन दृष्टिबाधित जीवन में इससे कहीं ज्यादा हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे कहीं बड़े चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। जी सर, ये आप सभी जानते हैं। मैंने अपने जब ब्रेल सीखना शुरू किया तो मैंने कक्षा 1 में जैसे वर्णमाला हम लोग सीखते हैं उसी तरह से मैंने सीखना शुरू किया, लेकिन मेरे सामने चैलेंजेस बहुत आए, सिखाने वाले का और सीखने वाले का और उसका गृह कार्य जो हम करते हैं ब्रेल सीखने के बाद, होमवर्क वगैरह, और जो भी ब्रेल सीखने के बाद उसको पढ़ना पड़ता, लिखना पड़ता है, हर तरह से हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जी। और मैं बताना चाहूंगा कि ब्रेल सीखने के लिए सबसे बड़ी बात होती है अच्छा शिक्षक, वो हमें मिला। उसी की बदौलत आज हम, ब्रेल की बदौलत ही आज हम इतना सब कुछ आगे बढ़ पाए हैं। और उसकी जो मूल भूमिका है, जो मूल हमारे जो है वो दो ही ब्रेल साथ है, उनको जाता है पूरा, जो कह सकते हैं कि पूरा नॉलेज जो उनसे हमको मिला है, हमारे वरिष्ठों को मिला है। मैं उन्हें दिल से नमन करता हूँ, सम्मान उनका मैं करता हूँ, दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जो हम तक आज उनकी बदौलत हम यहाँ, हम सभी दृष्टिबाधित समाज के साथी आगे बढ़कर आज अपने अपने मुकामों पर अपना कार्य कर रहे हैं। जी सर, हम सभी दृष्टिबाधित साथी उनके ऋणी हैं लुई ब्रेल साहब के, कि उन्होंने इतना अच्छा आविष्कार किया कि आज एक दृष्टिबाधित सामान्य लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस समाज में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। जी। तो सैनी जी, आपसे आगे की बात हम करना चाहेंगे। और जैसे कि आपने बताया कि आपको ब्रेल सीखने में हालांकि समस्याएं तो हुई, लेकिन अच्छे टीचर मिले आपको और आपने उसको इजीली सीख लिया। जी। तो जब आप ब्रेल सीखे और जब पहली बार आपने ब्रेल के द्वारा पढ़ना शुरू किया, यानी जैसे नहीं आपने ब्रेल सीखा, उसके बाद जब पहली बार आप किताबें पढ़ने शुरू किया या किसी कहानी को आपने पढ़ा, तो उस समय आपको क्या अनुभव हुआ? कैसे आपको लगा कि मतलब कैसे आप क्या सोचते थे कि क्या यार दृष्टिबाधित कैसे पढ़ेगा? तो जब आपने पढ़ा तो आपको कैसा अनुभव हुआ? सर, मैं बताना चाहूंगा आपको और आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को, कि जब मैंने ब्रेल सीखा और उसे पढ़ा, सबसे बड़ी बात है कि देखो, हर चीज सीखने के लिए आज के समय में कोई किसी को थोड़ा सा हाथ क्या लगा दे, सरकारें आजकल आगे आ जाती है, कानून हमारे आगे आ जाते हैं। पहले के समय में हमने ब्रेल सीखी तो मार भी खाई है, डंडे भी खाए हैं हमारे शिक्षकों के, उसके आधार पर हमने सब कुछ किया है। तो हमें जो पढ़ने की बात है तो बहुत खुशी मुझे हुई जब मैंने अपने हाथ से एक बुक आया करती थी कक्षा 2 में मैंने बुक पढ़ी थी, तो चांद करके बुक आती थी कहानियों की, बच्चों की। वो मैंने बुक पढ़ी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे बहुत खुशी से आगे पढ़ता जाऊँ। यानी मेरी खुशी का ठिकाना मेरा आज, वाह मैं आज बुक पढ़ रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई उस वक्त। सही बात है। तो
जब पहली बार आपने बुक पढ़ा होगा तो वास्तव में उस खुशी को सही में शब्दों में बयां कर पाना बहुत ही मुश्किल है। कितनी बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सनी साहब, जैसे कि आपने वहाँ पर अपनी पढ़ाई शुरू की, हॉस्टल में रहे और हॉस्टल में दोस्तों के साथ रहे, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि जीवन में जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उनका कितना योगदान है और आपके जीवन में दोस्तों का क्या रोल रहा, उन्होंने कहाँ कहाँ आपकी मदद की, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। मैं बताना चाहूँगा सर कि हमारी प्रथम पाठशाला हमारा विद्यालय होता है। जी जी। परिवार के बाद इंसान अपने विद्यालय में जाता है, फिर उसी को अपना परिवार मानने लग जाता है। जी जी। उसमें हर तरह के आपको दोस्त मिलेंगे। यानी दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा, वो दोनों तरह के आपको लोग मिलेंगे। जी जी। और हर किसी के जीवन में, हर दृष्टिवाद के जीवन में उनके अपने दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। जब तक कि वो जॉब ना लगे और जब तक कि वो जॉब लगे, यानी वो जब तक प्रगतिशील होता है अपने जीवन में किसी काम वहां पे करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो दोस्तों का होता है। और मेरे जीवन में भी आज तक का जो रोल रहा है वो दोस्तों का, परिवार के साथ साथ शिक्षकों के साथ साथ दोस्तों का बहुत ज्यादा रोल रहा है मेरे जीवन में, जिसको मैं कभी भुलाने नहीं बोल सकता। जी जी। आज भी मेरे जीवन में दोस्तों का बहुत ज्यादा रोल है, जिसको हम शब्दों बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूँ ना, हर तरह की दृष्टि वाले जो छात्र होगा आपकी जिंदगी में भी होगा, उस तरह से हर किसी के दोस्तों का बहुत बड़ा रोल होता है। जी 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 सर। तो सनी जी, आपने बताया कि दोस्तों का बहुत ही अहम रोल होता है। आपने बताया कि पूरे दृष्टिवादी समाज में जितने भी हमारे दृष्टिवादी भाई बहन हैं, सबके लिए दोस्तों का विशेष रोल होता है। वास्तव में ये एक बिल्कुल सही बात है, दोस्तों बिना जिंदगी अधूरा है। तो जी 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 जी। तो सनी जी, जैसे कि आपने बात की कि आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और आगे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या स्ट्रेटेजी बना के आपने रखा हुआ है, मतलब क्या कार्य योजना बना के रखा हुआ है सिलेक्शन लेने के लिए, या किस विभाग में आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, या किस प्रकार की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं? सर, मैंने अपने जीवन में BA BEd MA सब कर लिया है, तो स्वभाव सी बात है कि मैं एक शिक्षक का कार्य करना चाहता हूँ, ताकि क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि लोग आज शिक्षा से मुंह मोड़ रहे हैं और शिक्षा जैसी बहुत बड़ी जो हमें कह सकते हैं कि हमें देश की सेवा करने का अवसर मिलता है, बच्चों को एक नॉलेज देने का अवसर मिलता है, उससे लोग मुंह मोड़ रहे हैं। हम उसकी तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि आज बेशक चाहे जो भी हो, लेकिन शिक्षक की भूमिका देश में कितनी है वो बच्चों से भी बेहतर कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि आज कहते हैं ना, सबसे बड़ा पिता और माँ की भूमिका, तो उसके बाद शिक्षक की भूमिका होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो पहली सीढ़ी शिक्षक होता है बच्चे की, माँ के बाद में, तो वो भूमिका फिर उसी का मेरा प्लान है। और शिक्षक रही प्रिपरेशन की बात, तो प्रिपरेशन तो मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से करता हूँ। और कोचिंग सेंटर वगैरह होते हैं, यूट्यूबर वगैरह होते हैं, या कई वेबसाइट्स होती है, उनसे मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। जो कि राजस्थान में अभी 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड जो अभी भर्ती आई थी, उनकी मैंने सभी परीक्षाएं दे ली है। उसकी मैं प्रिपरेशन कुछ इस तरह से की है। और बाकी जब मैं सफल हो जाऊंगा, तो कभी भविष्य में मेरा अवसर मिला, फिर मैं आपके यूट्यूब पे आके सब कुछ बता दूंगा कि मेरी इससे पीछे किसका राज है, किसकी सफलता का राज होगा। जो भी बात होगी वो आने वाले समय में बता दूंगा। बाकी मैं प्रिपरेशन कुछ इस तरह से करता हूँ जो मैंने आपको बताया है। जी जी। और जैसे जोधपुर में एक बहुत बड़ा है, जो जोधपुर हेड है, मतलब हेड ब्रांच जोधपुर में ही है, उत्कर्ष कोचिंग सेंटर, इसके विषय में आप सब लोग जानते हैं। वहाँ उसमें मैंने सबसे बड़ी भूमिका रही है। कुमार गौरव सर है ना शायद उसमें? कुमार गौरव भी है, और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो आप लोग उनसे भी लाभ लेते होंगे, करंट अफेयर वगैरह में। उसकी उम्मीद मेरे जीवन में रहेगी अगर मैं सफल होता हूँ तब। जी जी जी। तो सर, जैसे कि आपने बताया आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं, कितनी दम लगा के तैयारी कर रहे हैं, और हर जगह से आप हेल्प ले रहे हैं, मतलब यूट्यूब हो गया या कोचिंग संस्थान हो गया। बिकॉज क्योंकि अगर हम ऐसे मतलब एक स्ट्रेटजी बना के अगर तैयारी ना करें, एक कार्य योजना बना के तैयारी ना करें, तो सफलता में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो जी, तो सर अब बात हो गई है एजुकेशन की, शिक्षा की। हमने शिक्षा की बात की, एजुकेशन की बात की, तो क्या कहना चाहते हैं एक दृष्टिवादी व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का क्या रोल है, मतलब किस तरीके से आप उसे और मॉडिफाई करना चाहते हैं? मैं सर आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दृष्टिबाधित ही नहीं बल्कि सबकी जिंदगी में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप दृष्टिबाधित किसी कारण से या हो जाते हैं, या बाय बर्थ अगर आप यानी जन्म से अगर आप जन्मजात अगर आप दृष्टिबाधित हैं, तो आपकी जिंदगी में शिक्षा का रोल और भी बढ़ जाता है। जी जी जी। अगर आप ये समझिएगा सर कि आज के समय में, पहले के समय की बात मैं करूंगा नहीं, लेकिन आज के समय में अगर आप शिक्षित नहीं है, तो आपको कोई याद नहीं करने वाला, आपको कोई साथ नहीं ले जाने वाला,
ये मेरा मानना है, ये मेरा ही नहीं बल्कि आप सबका मानना होगा। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आपको हर कदम पे हर जगह जाओगे तो आपकी जिंदगी में शिक्षा का बहुत बड़ा रोल रहेगा। अगर आप दृष्टिवादी तो आपकी जिंदगी में शिक्षा का और ज्यादा रोल बन जाता है। इसलिए आप मैं सभी से यही निवेदन करूंगा, शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षित होइए, अपने अपनों को और अपने साथियों को, अपने बच्चों को, हर किसी को शिक्षित बनाइए और हमारे देश में बहुत अपनी भूमिका अपने देश के विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाइए। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई भी दृष्टिबाधित अगर कहीं भी आपको नजर आता है, किसी भी जगह आपको नजर आता है, तो आपके नजदीकी विद्यालय या कहीं जैसे जहाँ ऐसे कैंप लग रहे हो वहाँ जरूर दिखाएं, वहाँ जरूर ले जाएं। जी जी बिल्कुल। क्या जी आह्वान करता हूँ। बहुत अच्छा असर आपने, उनके सामने चैलेंज बहुत बड़े चीज होती है हमारे जीवन में, चाहे जहाँ भी जाए हम लोग, इसलिए शिक्षा का बहुत बड़ी भूमिका है। जी जी जी। और गवर्नमेंट ने अपने स्तर पे शिक्षा में बहुत बढ़िया छूट, मतलब फ्री निःशुल्क जिस तरह से नॉर्मल को दे रखी है उससे हमको मिली हुई है। आप जहाँ चाहे वहाँ शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। आरपीडी एक्ट में इसका उल्लेख है कि आप किसी भी विद्यालय से आप शिक्षा अर्जित कर सकते हैं। जो आरपीडी एक्ट 2016 आया था उसमें भी इसका उल्लेख है। जी जी। अगर कोई भी समस्या आती है तो आप अमर जी से या हमसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी माध्यम से, जो कि अमर जी आपको बता देंगे कोई बात होगी। जी 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 सर, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया। ये मुहिम जो छेड़ी आपने, वास्तव में बहुत सारे दृष्टिबाधित बच्चे ऐसे हैं कि वो एजुकेशन से दूर हो जाते हैं। उनके घर वालों को जानकारी नहीं रहती है, उनके आसपास के लोगों को जानकारी नहीं रहती कि क्या इनकी भी पढ़ाई हो सकती है, स्पेशल स्कूल या नॉर्मल स्कूल कहीं से भी पढ़ाई हो सकती है। लेकिन उसके अभाव में ये मतलब दूर हो जाते हैं शिक्षा से। ये एक बहुत बड़ा समस्या है। जी जी। तो सनी जी, चूँकि हमारा जीवन जो होता है बहुत मुश्किलों से भरा हुआ होता है, दृष्टिबाधित साथियों का जीवन, तो क्या आपके जीवन के अनुभव रहे कुछ मीठे अनुभव और कुछ मतलब अनुभव हमारे श्रोताओं से साझा करें, कुछ मीठे अनुभव। देखिए सर, मैं बताना चाहूंगा कि मेरे अपने लाइफ में, जी जी, सबकी लाइफ में खट्टे मीठे अनुभव हर किसी के लाइफ में होते हैं। जी जी। वो अनुभव मेरी लाइफ में भी हुए हैं। जी जी। और इसमें अगर मैं अपनी बात करूं, जी जी, तो मेरे जीवन में शुरू से ही संघर्ष था जो कि आज तक जारी है। जी जी। शुरू से संघर्ष था जो कि मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं अपने इस विद्यालय में मैंने प्रवेश लिया, सबसे बड़ी चुनौती थी कि विद्यालय को हम कैसे मतलब मैनेज करेंगे, लेकिन वो भी हो गया। और रही अनुभवों की बात, तो मुझे सबसे पहला अनुभव जीवन का वो मिला जब मैं कक्षा 6 में, यानी मेरी कक्षा 6 में बैक आ गई थी। अच्छा, बैक आ गई कुछ विषयों में। हाँ। अच्छा अच्छा। तो सबसे बुरा और सबसे खतरनाक अनुभव मेरे जीवन में वो रहा। जी जी। उसके बाद जो मुझे दूसरा अनुभव मिला वो कक्षा 12 के अनुभव है। जो कक्षा 12 मैंने उत्तीर्ण तो कर ली थी, लेकिन उसके बाद कुछ फैमिली पर प्रॉब्लम्स इतनी आ गई थी कि मैं ऐसा हो गया था कि मैं शायद डिप्रेशन में जाने वाला हूँ। लेकिन वहां से भी मैं अब निकल चुका हूँ। वर्तमान में जो गवर्नमेंट पेपर आउट हो रहे हैं, हमारे राजस्थान में कुछ ज्यादा ही पेपर आउट हो रहे होने के चक्करों में कई बेरोजगार अपने रोजगार में नहीं आ पा रहे हैं, तो उसका खामियाजा एक दृष्टि बाधित साथी को भी भुगतना पड़ रहा है। जिसके लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि जो नॉर्मल दृष्टिवान जो लोग होते हैं वो तो किसी तरीके से अपना मतलब जीवन गुजर बसर कर लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। लेकिन सरकार अपने पेपर आउट के चक्कर में उनकी वजह से हमको भी खर्चा पड़ रहा है और हमारी जो भी इस चक्कर में नहीं लगा रही है। तो इससे खट्टा अनुभव मेरे जीवन में क्या हो सकता है। अब ये मीठे अनुभव की बात, मीठे अनुभव तो इतने हैं सर मेरी जिंदगी में कि अनुभव गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा। जब मैं एक ही बात जानता हूँ, एक ही बात मानता हूँ, अगर हम सभी दृष्टिबाधित कहीं किसी समारोह में, किसी प्रतियोगिता में कहीं भी मिल जाते हैं, अगर वहाँ हमारा अपना जो एंजॉयमेंट मौज मस्ती होती है, उससे अच्छा और उससे बढ़िया अनुभव कहीं नहीं होता। हर कोई व्यक्ति प्रतियोगिता जीतने के दृष्टिकोण से प्रतियोगिता में आता है या कुछ कहता है, कुछ बोलता है। लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि हम सबके जीवन में सबसे बड़ी बात होती है कि हम वहाँ से कुछ यादें ले जाएं, वहाँ से कुछ खट्टे मीठे अनुभव ले जाएं। तो वही मैं प्राप्त करता हूँ, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव होता है सर। क्या बात है, बिल्कुल अच्छी, बिल्कुल सही बात बोली है। जब हम लोग किसी प्रोग्राम वगैरह में मिलते हैं सब दोस्त एक साथ, तो कमाल का मजा आता है और कमाल का एंजॉय करते हैं। ये सबसे मीठा अनुभव होता है, हम सभी के साथ ऐसा होता है। और तो आपने अपने जीवन के मीठे और खट्टे दोनों अनुभव हमसे साझा किए। तो सर, हमने एजुकेशन की बात की, शिक्षा की बात की, और शिक्षा को कैसे आगे बढ़ाना है समाज में, दृष्टिबाधित के लिए शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर बात की। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपने जैसे कुछ और भी स्किल, जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग या म्यूजिक या कोई और स्किल आपने सीखा है अपने जीवन में?
या किसी स्कूल? मैंने सर राजस्थान से मैंने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है। अच्छा। जो कि राजस्थान में RACIT के नाम से चलता है, कंप्यूटर बेसिक कोर्स, वो मैंने किया हुआ है। अच्छा। और मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ, जैसा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ मिलता है। तो राजस्थान से प्राप्त किया, पर्सनल ग्रूमिंग जिसको बोलते हैं, स्किल को सुधारने के लिए। अगर मैं आपके सामने जो शब्द या जो बोल रहा हूँ, जो आज आपको लग रहा है, उसी की बदौलत है कि मैंने राजस्थान में ही ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स किया है। अच्छा। और बाकी मैंने अपने होने वाली प्रतियोगिताओं में भी 2006 में एक कॉम्पिटिशन में फाइनल बने थे, ऑफलाइन था, जयपुर में होता है। ऐसे बहुत चीजें हैं जो हुई है मेरी लाइफ में, जो सफलता मुझे मिली है। जी। तो सर आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अच्छी बातें हमसे की, तो चलते चलते हमारे उन दृष्टिबाधित साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आपको सुन रहे हैं? क्या संदेश देना चाहेंगे उनको? सबसे बड़ी बात मैं यही कहना चाहूंगा, जो भी कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं वर्तमान में, आने वाली भावी पीढ़ी है, उन लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सही जगह अपना ध्यान केंद्रित करें, आप उचित फैसला लें, क्योंकि वर्तमान में आपको गुमराह करने वाले बहुत लोग मिलेंगे। चाहे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से देखना, चाहे किसी व्यक्तिगत मामले में आपको वो लोग ये भी कहेंगे आप ये कर लो, वो कर लो, आप ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो। फैसला आप एक लें। आप अगर एक फैसला लेके चलेंगे तो आप निश्चित सफल होंगे। कोई बैंकों में जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, आप एक जगह रुक के चलेंगे तो आपके एक न एक दिन जरूर मंजिल कदम चुमेगी। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि आपको अगर कोई भी किसी भी तरह की अगर कोई गाइडलाइन वगैरह कोई भी आवश्यकता है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं किसी भी तरीके से। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिसमें मेरा मोबाइल नंबर आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, 9928950531। एक बार फिर से बताता हूँ, 9928950531। इस पे आप मुझसे किसी भी तरह गाइडलाइन आप मांग सकते हैं। कहीं भी कोई भी अगर आपको बैंक वगैरह में ATM वगैरह नहीं मिल रहा है, कोई भी आपको समस्या आ रही है, कोई पास चेक बुक लेने में कोई भी समस्या कहीं भी किसी भी तरह की, तो आप मुझसे संपर्क करते हैं। मैं आपको किसी भी कीमत पर आपको ATM, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ने हर तरह से सुविधाएं लागू कर रखी है, तो आपको कहीं भी कोई समस्या मैं नहीं आने दूंगा। आपको ATM चेक बुक कोई भी अगर खाता वगैरह नहीं खुल रहा है तो आप बता सकते हो। और इस तरह का एक हमने समूह बना रखा है जिसका नाम भारतीय दृष्टिबाधित एकता मंच है। अगर आप उस ग्रुप में भी जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और खासतौर से आपने जो अभी बातें दी, जो संदेश दिया हमारे दृष्टिबाधित साथियों को कि किसी भी प्रकार की समस्या होने पर, किसी भी प्रकार का अगर उन्हें कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वहाँ पर आप लोग हेल्प करने के लिए तैयार है, एकदम खड़े हैं। और आप लोगों ने मंच भी बना के रखा हुआ है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उन तमाम दृष्टिबाधित साथियों की, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है तो सर से मिले। सर ने अपना नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आपकी पूरी और चाहे तो आप अमर जी से भी संपर्क कर सकते हैं। अमर जी से आप मेरा नंबर ले सकते हैं, अमर जी का नंबर आपके पास में है ही। जी और उनसे आप मेरा नंबर ले सकते हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि दृष्टिबाधित समाज में हमारे जो नॉर्मल अगर सुन रहे हैं तो उनको बताना चाहूंगा कि हर तरह से हमारा दृष्टिबाधित समाज में आप हेल्प करो, ताकि आपको भी काफी कुछ सुविधाओं का लाभ मिले जो दृष्टिबाधित है। और जो नॉर्मल है, आप किसी न किसी तरीके से यूट्यूबर में जो भी है, सबसे बड़ी बात है कि आप राइटर उन्हें उपलब्ध करवाएं अपने स्तर पर, क्योंकि कहीं दृष्टिबाधित राइटर की समस्या आती है। आप मैं यही कहूंगा यूट्यूबर के माध्यम से कि आपको अगर कोई दृष्टिबाधित मिलता है तो उसका आप जरूर हाथ पकड़ कर कहीं न कहीं अपना सहयोग जरूर करें। चाहे वो कहीं भी दिखाई दे। ऐसा नहीं है कि एक अंधविश्वास होता है, अरे ब्लाइंड है इसका कोई ध्यान नहीं रखता, कौन ध्यान दे। नहीं, आप उसे देख करके अंधेरा ना करें, क्योंकि उस बात को आपको पता है कि भगवान मेरे नोट कर रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है। आपने तो कितने अनमोल वचन बोले कि अगर कोई भी दृष्टिबाधित कहीं मिलता उसका हाथ पकड़कर उसको रास्ता दिखाए। बहुत अच्छा सर आपकी सोच है और बहुत अच्छा आपके विचार लगे सर। आप हमारे साथ जुड़े। तो सर चलते चलते अब चूँकि प्रोग्राम का समय हो रहा है, तो सर चलते चलते आखिरी प्रश्न आपसे, सर आपके जीवन का मेन उद्देश्य क्या है, मेन मतलब मोटो क्या है, आपने क्या सपना सजोया है अपने जीवन के लिए, क्या कुछ आपके सपने हैं अपने जीवन में? मेरे सपने ये है सर कि मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपना उद्देश्य जो मेरा है जॉब लगना है, तो सबका होता है कि जॉब लगना। बिल्कुल। साथ साथ मेरा एक उद्देश्य है जो दृष्टिबाधित समाज में जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति हो, जिसे कोई जानकारी नहीं मिल पा रही हो, जिसको कोई किसी जानकारी के अभाव में वो अपनी समस्या के अभाव में वो आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, तो उसे आगे बढ़ाना मेरा काम है। चाहे वो किसी भी माध्यम से बढ़ाऊं, चाहे वो किसी की हेल्प करके बढ़ाऊं,
या किसी संगठन की हेल्प लेके बनाऊं, किसी तरीके से उसका मैं पूरी तरह से तत्पर रहने का, उसके सहयोग के लिए, चाहे वो कोई भी हो। फिर मेरे छोटे बड़े भाई बहन आने वाली पीढ़ी में हर तरह के बच्चे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि मैं उसका हर तरह से उत्थान कर सकूं। वो भी विश्वास जीवन का हिस्सा है। हमारे विश्वास समाज भी एक आगे पंक्ति में रहे, यही मेरा उद्देश्य है। विश्वासों की सेवा करना, समाज की सेवा करना, सेवा नहीं, जो मेरा काम बनता है, जो उसकी हेल्प बनती है, वो मेरा करना। सेवा तो कोई करता है, लेकिन जो मेरा फल भगवान ने मुझे दिए है, उसकी जो मैंने अपने जीवन में चैलेंजेस दिए हैं, वो और लोगों के सामने ना आए, ये मेरा उद्देश्य है। जी। तो सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस प्रोग्राम में अपने जीवन के साथ अनमोल समय दिए आपने इस प्रोग्राम के लिए, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।